डॉगी मुश्किल में था क्योंकि वुडन पपेट ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा था। डेस्परेट होकर उसने पपेट के हाथ को मरोड़ने की कोशिश की ताकि खुद को छुड़ा सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो असफल रहा। डॉगी पहले ही स्नैकी को उनके प्लान के बारे में बता चुका था। कॉन्फिडेंस से उसने कहा, जैसे ही मैं इस क्लोन का सिर काट दूंगा, बाकी काम तुम्हारे ऊपर है स्नेकी। उसके बाद स्टोरेज बैग से मिलने वाले रिवॉर्ड को हम शेयर करेंगे। स्नेकी थोड़ा डाउटफुल था। अगर ये सिर्फ पेपर क्लोन नहीं निकला तो क्या इससे तुम्हारी जान खतरे में नहीं पड़ जाएगी? उसने पूछा। डॉगी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? एक नजर में बता सकता हूं कि ये एक वर्थलेस क्लोन है। अब ये याद करके डॉगी ने स्नेकी को कोसा, तुम सच में काली जुबान वाले हो। अचानक जमीन से गोल्डन बुलेट्स निकलकर पपेट के शरीर को भेद देती है, जिससे डॉगी आजाद हो जाता है। पपेट का सिर, जो अभी भी सही सलामत था, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है, मेरा शरीर बिखर गया तो ये डॉग असल में सिर्फ एक डिकॉय था। उसी समय स्नैकी चुपके से जमीन के नीचे से निकलता है। वो अपनी फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करके वुडन सिर को जला देता है। अपनी आखिरी सांसों में सिर सोचता है, ये स्नैक किस तरह की टेक्निक यूज कर रहा है, मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। स्नाकी ने अपनी पावरफुल फ्लेम बर्स्ट से सिर को पूरी तरह जला दिया। आग में जलते हुए सिर का आखिरी ख्याल था, ये स्नेक 10 में से 10 नंबर डिजर्व करता है। डॉगी, जिसे लेविटेटिंग क्लोन ने पकड़ रखा था, जमीन पर गिर पड़ा। उसने बड़बड़ाया, कौन सोच सकता था कि ये वुडन क्लोन निकलेगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो सिर्फ स्काउटिंग के लिए इतना महंगा आइटम यूज करेंगे। स्नेकी को लगातार फायरबॉल्स फेंकते हुए देख डॉगी चिल्लाया, रुको रुको, वो पहले ही मर चुका है। अगर तुमने ये जारी रखा तो हम दोनों आग में फंस जाएंगे। स्नाकी, ये देखकर कि डॉगी सेफ है, खुशी से चिल्लाया। डॉगी भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। अचानक स्नाकी गुस्से में चिल्लाया, तो ये है तुम्हारा 80% कॉन्फिडेंस वाला प्लान? दोनों में बहस शुरू हो गई। डॉगी ने पलटकर कहा, अगर मैंने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस सीलिंग एरे का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हम इस वुडन पपेट को हरा नहीं पाते। स्नाकी अपनी तरफ से बोलते हुए गर्व से बोला, चाहे तुमने कुछ भी ना किया होता, मैं इसे अकेले ही हैंडल कर सकता था। डॉगी चिल्लाया, तुम क्यों सोचते हो कि मैं ब्लफ कर रहा था? मैंने उस पपेट को जेड स्लिप ट्रांसमिशन भेजने से भी रोका। अगर वो मैसेज चला जाता तो हम दोनों मारे जाते। स्नैकी पैनिक में चिल्लाया, इसे अभी जलाओ। डॉगी इंप्रेस होकर बोला, तुम्हारी ब्लैक फ्लेम काफी स्ट्रांग है, ये जेड को भी जला सकती है। स्नाकेई अभी भी नर्वस होकर पूछता है, अब क्या? क्या हम सेफ हैं? डॉगी ने सिर हिलाया, अब भी नहीं। भले ही खबर वापस न गई हो, वो आदमी अब भी एक गोल्डन कोर एक्सपर्ट है। अगर उसे पता चला कि उसका क्लोन यहां खत्म कर दिया गया तो वो जरूर जांचने आएगा। जैसे ही डॉगी ने अपनी बात खत्म की, स्नाकी भाग खड़ा हुआ। डॉगी चिल्लाया, तुम कायर! हमेशा बिना सिर वाली मक्खी की तरह क्यों दौड़ते हो? स्नेक कैचर सेक्ट की पावर चू कंट्री में हर जगह फैली हुई है। अगर तुम शिकार होने से बचना चाहते हो तो तुम्हें किसी पड़ोसी देश भागना पड़ेगा और कुछ समय के लिए छुपकर रहना पड़ेगा। इस बीच स्नेक कैचर सेक्ट के हेडक्वार्टर में, जो एक इमोर्टल केव एबोर्ड के अंदर था, सेक्ट मास्टर ये जानकर दंग रह गया कि उसका वुडन क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया। यहां तक कि रिकॉर्डिंग जेड स्लिप भी नहीं मिल सकी। आखिर ये किया किसने? मास्टर ने खुद से सोचा। हालांकि वुडन क्लोन की स्ट्रेंथ एवरेज थी, इसकी ऑनरा और डिवाइन कॉन्शियसनेस एकदम गोल्डन कोर कल्टीवेटर की तरह थी। जो भी इसे समझ सका और इस पर हमला करने की हिम्मत की, इसने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और आदेश दिया, 5 इनर डिसाइपल्स को लो और मायरियट सरपेंट वैली के आसपास जाओ। जिसने भी मेरे क्लोन पर हमला किया, उसे ढूंढो। इस बीच डॉगी और स्नेकी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हम पहले ही कुछ 100 मील दौड़ चुके हैं। स्नेकी हाँफते हुए बोला, हम अब तक किन कंट्री में क्यों नहीं पहुंचे? डॉगी ने जवाब दिया, अभी लंबा रास्ता बाकी है। बॉर्डर तक पहुंचने में हमें कुछ और दिन लगेंगे। स्नाकी, जो पसीने से लथपथ था, शिकायत करने लगा। डॉगी हंस पड़ा, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम नॉर्मली स्लिथर कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने अर्थ ट्रैवर्सल टेक्निक यूज करने की जिद पकड़ी। स्नेकी ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा, मैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा था। डॉगी ने आंखें घुमाई, ये एरिया रिमोट है। आगे एक छोड़ा हुआ एक्सकेवेशन साइट है।
आज रात वहीं कैंप करेंगे। स्नेकी अचानक एक्साइटेड हो गया। चलो स्टोरेज बैग के अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। लेकिन बैग खोलने से पहले ही स्नेकी वहीं सो गया। स्नाकी पहले ही बाहर घोड़े बेच के सो चुका था, इसलिए डॉगी ने उसे घसीटकर एक गुफा के अंदर ले गया और खुद शिकार करने चला गया। कुछ समय बाद स्नाकी आखिरकार जाग गया। वो तरोताजा और एनर्जी से भरपूर महसूस कर रहा था। कुछ 100 मील तक अर्थ ट्रैवर्सल स्किल का इस्तेमाल करने से मेरी बॉडी सच में मजबूत हो गई है, स्नाकी ने गर्व से कहा। उत्साहित होकर उसने स्टोरेज बैग की जांच करने का फैसला किया। हमेशा की तरह उसने सबसे पहले बैग पर लगे डिवाइन कॉन्शियसनेस इम्प्रिंट को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। हार मानने के बजाय स्नेकी ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार बैग ने पलटवार करते हुए उसे घायल कर दिया। कई प्रयासों के बाद स्नेकी को समझ आ गया कि वो बैग को खोल ही नहीं सकता। जब डॉगी शिकार किया हुआ जानवर लेकर लौटा तो उसने देखा कि स्नेकी अपने घाव सहला रहा है। ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर का डिवाइन कॉन्शियसनेस इम्प्रिंट है। हार मानने को तैयार न होते हुए स्नेकी ने ऐलान किया, मैं इसे अपने गोल्डन स्केल्स से जबरदस्ती खोल दूंगा। डॉगी घबरा गया और चिल्लाया, रुको, बेवकूफ, तुम अंदर के खजाने को भी डैमेज कर दोगे। उसने तुरंत बैग स्नेकी से छीन लिया और कहा, यह तो बस एक डिवाइन कॉन्शियसनेस इम्प्रिंट है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। लेकिन स्नेकी को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तुम शायद बेस्ट ट्रेजर्स खुद के लिए छुपा लोगे, उसने आरोप लगाया। डॉगी ने पलटकर कहा, मैं ऐसा इंसान लगता हूं क्या? मुझे 3 दिन दो, मैं वादा करता हूं इसे खोल दूंगा। 7 दिन बाद गौवी रेगिस्तान में डॉगी और स्नाकी अब कन कंट्री की सीमा पर पहुंच चुके थे। उन्होंने तय किया कि रात वहीं रुकेंगे और सुबह नदी पार करेंगे। जब डॉगी खाना बना रहा था, स्नाकी ने खुद को ट्रेन करने का सोचा और मिट्टी खोदने लगा। यहां की जमीन सख्त और पथरीली है, ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट, उसने सोचा। पहले वो सिर्फ 100 मीटर गहराई तक ही जा सकता था, लेकिन कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो 200 मीटर नहीं, 300 मीटर तक पहुंच गया। वो खुद चौंक गया कि वो इतना आगे कैसे बढ़ गया। आखिरकार जब दबाव ने उसकी हड्डियों को तोड़ने जैसा महसूस कराया तो वो रुक गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पूंछ के गोल्डन स्केल्स फिर से उगने लगे हैं। जैसा मैंने सोचा था, स्केल्स की संख्या पूरी तरह मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है, स्नाकी ने उत्साहित होकर सोचा। मेरी बॉडी जितनी मजबूत होगी, मेरे उतने ही ज्यादा स्केल्स होंगे। डेमोनिक बीस्ट्स बिना अपनी बॉडी को मजबूत किए तेजी से लेवल अप नहीं कर सकते। वो जमीन से बाहर निकला और डॉगी से पूछा, खाना तैयार हो गया क्या? डॉगी, जो जमीन पर लेटा हुआ था, ने जवाब दिया, हाँ, मैं खा चुका हूं। जो बचा है वो सब तुम्हारा है। और हां, स्टोरेज बैग का डिवाइन कॉन्शियसनेस इम्प्रिंट आखिरकार हट गया है, लेकिन मैं थक गया हूं, इसलिए अंदर की चीजें बाद में चेक करूंगा। स्नाकी शरारती अंदाज में मुस्कुराया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा था इसे 3 दिन लगेंगे। जिज्ञासा से भरा स्नाकी स्टोरेज बैग की तलाशी लेने लगा। उसे अंदर से पिल्स, तावीज, जड़ी बूटियां, लो लेवल ट्रेजर्स, टेक्निक और एक जेट स्लिप मिला। ये सारी चीजें बहुत साधारण थीं, यहां तक कि उसमें स्पिरिचुअल स्टोन्स भी नहीं थे। स्नॉकी ने मायूसी से कहा, इस गोल्डन कोर कल्टीवेटर का स्टोरेज बैग एक नॉर्मल कल्टीवेटर के बैग से भी बेकार है। उसने डॉगी को आवाज लगाई, तुम देखना नहीं चाहते? हमने इसे बराबर बांटने का वादा किया था। डॉगी ने कंधे उचका दिए, मुझे इससे कोई फायदा नहीं, सब कुछ तुम रख लो। स्नाकी ने संदेह से डॉगी को घूरा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई मास्टर अपने शिष्य का सामान चुराएगा? डॉगी ने बचाव किया, लेकिन स्नाकी को यकीन नहीं हुआ। वो डॉगी पर झपट पड़ा और चिल्लाया, झूठे! जो कुछ भी छुपा रखा है वो निकालो। डॉगी घबरा गया। स्पिरिचुअल स्टोन्स? मैंने कुछ नहीं लिया। स्नाकी ने अभी तक स्टोन्स का नाम भी नहीं लिया था। उनकी बहस जल्दी ही लड़ाई में बदल गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्नाकी को डॉगी के पास छुपे हुए 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल गए। डॉगी को जमकर पिटाई मिली। आखिरकार उसने कबूल किया, यह तुम्हारे भले के लिए था। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स का क्या काम? मैं बस तुम्हारे लिए इन्हें संभाल कर रख रहा था। जब तुम्हें सच में जरूरत होगी तब मैं तुम्हें दे देता। स्नाकी ने गुर्राते हुए कहा, दफा हो जाओ, मैं अब ये जेड स्लिप टेक्निक स्टडी कर रहा हूं।
डॉगी ने उसे रोकते हुए कहा, वो मेथड वुडन क्लोन्स को रिफाइन करने के लिए है। ये सिर्फ बफिंग के लिए यूजफुल है। अपना समय बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें क्लोनिंग टेक्निक सीखनी है तो ऐसी सीखो जो क्लोन को कास्टर के रियल बॉडी से भी स्ट्रांग बना दे। स्नाकी चौंक गया। कास्टर के रियल बॉडी से भी स्ट्रांग? ऐसी कौन सी तकनीक है? डॉगी ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने 6 इमोर्टल आर्ट्स में से एक का नाम सुना है? द पपेट टेक्निक।